राजी बाबू। राजी बाबू नहीं, राजी बाबू कहाँ चले गए? बोले बाबा, राजी बाबू, बोले बाबा, बोले बाबा। अरे बाबा, वो हमको छोड़कर, इस घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? क्या राजीव घर छोड़ के चला क्या? देव बाबू, सुना आपने? राजीव घर छोड़कर देव बाबू, ऐसे हमारे मुंह पर दरवाजा बंद करने से हालात नहीं बदलेंगे। पहले भानु जी फिर राजीव, ऐसे तो आपको होश आने तक एक एक करके सब इस घर को छोड़कर चले जाएंगे और इस घर में सिर्फ वो बचेगी जिसकी शक्ल देखना भी आपको पसंद नहीं। वो कुहू बचेगी इस घर में। देव बाबू, अरे चुप हो जाओ। चले गए? वो ऐसे कैसे चल रही घर छोड़कर? बोलो ना बोले बाबा, कैसे चलती है? हमको अकेला करके कैसे चलती है वो? बता दो बोले बाबा कि तुम्हारा कोई लीला है। सपना को कहाँ मालूम था? तुम्हारा संदेश, तुम्हारा बोले बाबा, हमारे राजी बाबू पे कोई खतरा तो नहीं ना? बोलो ना बोले बाबा, कोई खतरा तो नहीं हमारे राजी बाबू पे? ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं हमको? अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं हमको? हमारे राजी बाबू हमको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। जय भवानी, अब मिलेगा हक मेरे अवधेश को वारिस होने का, घर के इकलौते बड़े बेटे होने का। बोलो ना बोले बाबा, बताओ ना हमको, बताओ ना, तुम्हारा कोई लीला है? वो सपना, बताओ ना, हमारे राजी बाबू को कोई खतरा तो नहीं ना? वचन दिया था हमने तुम्हें कुहू कि हर पल साथ देंगे तुम्हारा। ये अब हम कर रहे हैं कुहू, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। पर दादा तो आपको साथ में लेके जाने वाले थे ना? क्यों अकेले क्यों चले गए? मुझे तो लगा था कि राजीव गुस्से में वो सारी बातें कह रहा है, पर वो तुझे सच में छोड़ के चला गया, अपनी कुहू को छोड़ के चला गया।
अवधेश, शुक्र है भगवान का, अब इतनी मुसीबतों के बाद ऐसा दिन आया है कि वो सब होगा जैसा हमने इस घर में करने का सोचा था। अवधेश, यहाँ भी नहीं है, कहाँ जा सकता है? हे भगवान, कि अवधेश की बंदूक भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब अवधेश राजीव के पीछे है। नहीं लगता अब राजीव इस जन्म में इस घर में वापस आएगा। अवधेश को कौन समझाए कि अगर राजीव को कुछ हो गया तो ये बाबू हमें और अवधेश को नहीं छोड़ेंगे। रुकना होगा अवधेश को। भोले बाबा, तुमको राजीव बाबू को वापस लाना होगा। तू ठीक तो है ना कुहू? कुहू, जा जाके अपने राजीव बाबू को मना लाना। जाते वक्त वो तुझे कुछ कह के गया था क्या? ना वो जाते वक्त हमसे मिलकर गए, ना अब हम उन्हें वापस लेने जाएंगे। ये क्या कह रही है तुम नहीं लेने जाएगी? नहीं, नहीं बुआ जी, हम अपने राजीव बाबू को वापस लेने नहीं जाएंगे। वो हमको छोड़ के कैसे चले गए? एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में, एक पल भी नहीं सोचा हमारे लिए। इतना हिम्मत कैसे हो गया? हमको छोड़ के कैसे चले गए? हमारा यकीन तोड़ दिए। हमको यकीन था कि हमारे राजू बाबू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वचन दिया था कि हर हाल में वो हमारा साथ देंगे। अब बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे ऐसे कैसे चले गए? मैं समझ रही हूँ बेटा, समझ रही हूँ। राजीव ने जो भी किया वो बहुत गलत था। संभाल अपने आप को। अब हम उनको मनाने नहीं जाएंगे। अब उनको खुद हमारे पास आना होगा। और जब तक वो नहीं आते, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। उनको खुद आना होगा हमारे पास। ये है इसका असली चेहरा। पति छूट जाए लेकिन ये घर नहीं छूटना चाहिए। ये है इसकी असली मंशा। ये घर, ये संपत्ति। बाहर इंसानी लालच, जैसे घुन लग जाता है ना अनाज को, वैसे ये कुहिया लग गई है हमारे चंदेल भवन को। मौसी जी, ये आप कुहू भाभी के बारे में बात कर रही है या अपने बारे में बात कर रही है? कुहू भाभी का गम समझ में नहीं आता, लेकिन उनके जख्म को तो ना कुरे दे। गम उसका नहीं, गम
हमारे समझने की कोशिश करो संजीव। हम इसको मुनिया टोला से लाए, उससे बड़ा गम कोई नहीं है। इसके चलते हमारे बेटे जैसा भाई घर छोड़ के चला गया, हमारा अपना बेटा चला गया घर छोड़ के। इसके चलते जाने और कितने टुकड़े होंगे इस घर के, इस खानदान के। ये क्या कह रहे हो देव? होश में आओ, ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है देव। राजीव घर छोड़ के चला गया, उसे ढूंढ के लाओ, घर वापस लेके आओ। बुआ जी, दादा को हम ढूंढ के आते हैं। न उसे जाता है तो गुम जाता है। वो गुमा नहीं है, चला गया है। इसके कारण और जो चला जाता है उसको ढूंढा नहीं जाता। इसके कारण तबाह करके रखा है पूरे घर। बस बाबा बस। अब और नहीं। दादा भाभी की वजह से घर छोड़ के नहीं गए। अरे आपकी वजह से घर छोड़ के गए वो। भाभी के प्रति जो आपके अंदर ये नफरत है ना, अरे ये देखकर दादा घर छोड़ के गए। शट अप। रुक क्यों गए? मारिए, उठाइए हाथ। और अगर हाथ काफी नहीं तो बंदूक लाके देते, गोली से छन्नी कर दीजिए हमें। अरे खत्म कर दीजिए हमें, जैसे आपने भाभी और दादा का रिश्ता खत्म कर दिया है। मारिए ना, अरे मारिए। करेगा पागल हो गए हो तुम दोनों। वक्त की नजाकत को समझो देव। ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है। ये वक्त इस समय घर से गए हुए लोगों को वापस लाने का है। अरे राजीव को ढूंढ कर लाओ देव, राजीव को वापस घर लेके आओ। दादा को हम ढूंढ के लेके आएंगे और कहेंगे उनसे कि चल के भाभी से माफी मांगे। अरे सच तो ये है कि सारी समस्या की जड़ आप है। आप ही इस लड़की के गुण गाती रहती हैं हमेशा। शह देती रहती हैं इसको। किसी को नहीं लगाया आपने इसके आगे। सारा घर एक तरफ, आप और को एक तरफ। हर बात में इसका पक्ष लेती है आप। अगर ये न होती तो आज ये घर अपनों से वीराना नहीं होता, इतनी कला नहीं होती इस घर में, रोज रंजिशों के तूफान नहीं उठते अगर ये न होती तो। अभी भी वक्त है, इसका साथ छोड़ दो, वरना आपके अपने रिश्ते का द्वार बंद कर देंगे हम। अवधेश बंदूक उठाकर राजीव को मारने गया है। इस वक्त अगर इनको इसकी भनक लग गई तो पता नहीं क्या होगा। तो भाई ढूंढो राजीव को हर हाल में। अरे अपने सारे आदमी लगा दो, इसी काम पे लगाओ। बड़का बाबू, बड़का बाबू। क्यों आए हो यहाँ? हट जाओ हमारे सामने से। शक्ल देख के हमारे रिश्ते घाव टीसने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि आपको हमारा शकल बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं हम कि इस घर में बर्दाश्त ना किया जा सके। हम आज तक समझ ही नहीं पाए, पूछ ही नहीं पाए बड़का बाबू, कितना दिन हो गया तो भी हम आपके दिल में अपना जगह नहीं बना पाए। हम इस घर की बहू बनने लायक है साबित नहीं कर पाए। काय करते हैं आप हमसे इतना नफरत? नफरत तुमसे नहीं, तुम्हारी नीयत से करते हैं। ऐसे फर्नीचर की तरह किसी घर के कोने में पड़ी रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजीव सीना तान के तुमको अपनी पत्नी की, इस घर की बहू मानने की घोषणा करे, ये हमको मंजूर नहीं है और न कभी होगा। दुनिया टोला से नौकरानी के रूप में लाए थे तुमको, और अब यहाँ राजीव के दिल की रानी ये नहीं होगा। तुमसे चंदेल खानदान का वारिस
वंश नहीं आ सकता और न हम कभी आने देंगे। पर राजीव बाबू जो बात मानते हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हम उनके दिल में रहते हैं, वो हमको अपना पत्नी मानते हैं, इससे हम कैसे मना कर सकते हैं? बड़का बाबू आप ही हमको बता दीजिए ना, क्या करें ऐसा कि हम अपने आप को राजीव बाबू के दिल से निकाल सके। पूछ रही हो ना कि क्या करें? वो चला गया है तो तुम भी चली जाओ। वाह, ताकि उसके बाद राजीव कुहू को ढूंढने उसके पीछे पीछे चला जाए, है ना? देव, अगर राजीव को भनक भी लग गई ना कि कुहू इस घर में नहीं है तो वो कभी लौट के वापस घर नहीं आएगा। क्या तुम चाहते हो कि राजीव कभी लौट के वापस ना आए? क्योंकि जब तक कुहू इस घर में है तब तक राजीव के लौटने की गुंजाइश है। देव, देवाने ये कैसे भंवर में फंसा दिया हमको। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ एक खाई। ये कैसी उपमा दे रहे हो देव? ठीक है, हम भी अभी इसी समय से संकल्प लेते हैं कि जब तक रिश्ते की खाई को पाट नहीं देते तब तक हम अपने आप को इस चंदेल परिवार की ना तो बहू मानेंगे और ना ही बहू कहेंगे। बड़का बाबू, हम अपना कमरा छोड़ के काल कोठरी में जा रहे हैं। जब तक कि हम आपका नजर में इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो जाते तब तक हम काल कोठरी में ही रहेंगे, अपना कमरा में नहीं जाएंगे। कम से कम तुमको अपनी असली हैसियत का एहसास तो हुआ, इस घर में अपनी असली जगह का एहसास तो हुआ। अरे अब तुमने मान लिया है तो राजू को भी एहसास हो ही जाएगा कि तुम इस घर की बहू नहीं नौकरानी हो। आज पहली बार हम तुमसे खुश हुए हैं। हेलो, एक खुशखबरी है आपके लिए। हमारे लिए तो एक ही खुशखबरी हो सकती है। जानता हूँ राजीव नारायण चंदेल, उसका जहान छूट चुका है। जय महाबली, जय महाकाल। आज तेरी मौत का हिसाब उसकी मौत से पूरा हो गया विराज। साथ देंगे ना? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं को, और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तो ये था आपका वादा? हाँ, ये था आपका वादा हमेशा साथ देने का? बिना कुछ कहे, बिना मिले, ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो हम भी हमारे प्यार का प्रतीक इस कमरा को आज से छोड़ के जा रहे हैं।